लोग जो पहला पॉइंट शुरू करेंगे वह एकदम बेसिक शुरू करेंगे कि इतिहास क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री। आप देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक। फिर कह रहा है एन इंट्रोडक्शन टू अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि अतीत को समझने का एक प्रयास। क्लियर। तो आइए हम लोग अतीत को समझने का जो प्रयास कर रहे हैं वो कैसे करेंगे इसको देखिए। अब यहां पर एक आपको पिक्चर दिखाई जा रही है। इस पिक्चर में क्या है तो आप देखिए। इस पिक्चर में आप कुछ किताबें देख रहे हैं, कुछ ये खड़े हुए लोग देख रहे हैं जिनकी फोटो लगी हुई है। ये मोमबत्ती जल रही है। तो किसी पोर्ट्रेट के सामने मोमबत्ती कब जलती है? जब वो उस दुनिया में नहीं होता। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इतिहास क्या है तो आप कहेंगे कि सर यह जो बीती हुई घटनाएं हैं उनका अध्ययन है। लेकिन जो चीजें बनती हैं वो तो पुरानी हो ही जाती हैं। लेकिन इतिहास के अंदर मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप कहेंगे मानव समूह का या मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा। इतिहास क्या है तो इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है। ठीक है। अतीत को समझने का एक प्रयास है। अब क्यों आप ये प्रयास करेंगे? ठीक है। तो इस पर हमने एक बहुत ही मार्मिक विवरण दिए हैं। आप उसे देखिए और आपको तब समझ में आएगा कि इतिहास के बिना हम बहुत कुछ अधूरे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ हमने आपसे कहा कि आप ये देखिए कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। इतिहास तो इतिहास क्या है तो आपने यहां समझ लिया होगा कि जो बीती हुई घटनाएं हैं जिसके केंद्र में मुख्यतः मनुष्य है उसी का अध्ययन है। आप आप दूसरी चीजें देखें कि इसमें मनुष्य का क्या अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य ने कैसे वस्तुओं का निर्माण किया, कैसे उसका संग्रह किया, कैसे उसकी सोसाइटी रहती थी। ये सब का अध्ययन इतिहास है। क्लियर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसे हमें देखना है कि हम क्या कह रहे हैं। मतलब यहाँ आप देखें कि कह रहा है कि पिछले समाजों और संस्कृतियों के बारे में जानकारी खोजना, एकत्र करना और उसे प्रस्तुत करना ही इतिहास है। ठीक है। तो इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन है जिसके केंद्र में मनुष्य है। ठीक है। दूसरी बात क्या कहा गया? यह मनुष्य ने जो पिछले समाज में और संस्कृतियों के बारे में जो जानकारी खोजा है, एकत्र किया है, उसी को जानना ही इतिहास है। अब यहां कुछ चीजें आपके सामने और जा रही हैं। आप इसे देखिए। ये पिक्चर आपको बहुत कुछ समझा रही होगी। ठीक है। क्या समझा रही है जरा आप इसे देखिए। आप अगर ये देखेंगे तो ये एक जंगल दिखाया जा रहा है और इस जंगल से निकलता हुआ यह मनुष्य है। यह मनुष्य जब जंगल से बाहर आता है तो गुफाओं से होते हुए जब वो झोपड़ी में आता है
ठीक है, तब को जानना ही इतिहास है। फिर यहीं पर आप नहीं रोकेंगे, फिर आप कहेंगे कि सर धीरे धीरे जब वो आगे चलता है तो वह पशुपालन से, शिकारी जीवन से होता हुआ फिर किस में इंटर करता है, तो आप कहेंगे कि सर कांस्य युगीन सभ्यता में इंटर करता है। और कांस्य युगीन सभ्यता में इंटर करने के बाद वो शहरों की ओर आता है। फिर इसके बाद फिर वो दिखा रहा है कि कैसे कैसे औद्योगिक क्रांति होती है और औद्योगिक क्रांति से हम आधुनिक शहरों में आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मानव के उद्भव से लेकर के आज तक कि जो भी घटनाएं हैं उनको पढ़ना ही इतिहास है। क्लियर? अब ये चीज यहां पर लिखा है कि प्राचीन समय में लोग कैसे रहते थे और समाज कैसे विकसित हुआ था। ठीक है, घटनाओं के क्या घटनाएं हुई थी और उन घटनाओं में का कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या था। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप पहली पिक्चर याद रखिए कि हमने आपसे कहा कि इतिहास क्या है। तो हमने आपसे कहा कि अतीत को जानने का प्रयास है। क्लियर? फिर ये कहा कि इस अतीत में आप क्या जानेंगे? मानव की गतिविधियों को जानेंगे, मानव की संस्कृति को जानेंगे। ठीक है, कैसे वो जंगलों से बाहर निकला है और कैसे वह आज तक विकास के पैमाने को स्पर्श किया है, को जानना ही इतिहास है। क्लियर? तो इतनी चीजें जानने के बाद आप एक चीज आप और जानेंगे कि देखिए इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, लिटरली मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो हमें क्या मिलता है? तो आप कहेंगे हिस्ट्री इज अ वर्ड ऑफ संस्कृत। किस भाषा का शब्द है ये? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, इट कॉन्टेंट्स थ्री वर्ड्स। इसमें तीन शब्द लगे हैं। कौन कौन है? एक है इति और दूसरा है ह और तीसरा है आस। आस। तो इति का मतलब है ऐसा ही, ऐसा ही, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से। और आस का मतलब है था। फिर कह रहा है अर्थात, दैट इज, क्या कि कह रहा है कि इट डेफिनेटली हैपेंड, निश्चय ही ऐसा हुआ था, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। संस्कृत का शब्द है इति, मतलब ऐसा ही, हाँ निश्चित रूप से, आस था, ऐसा ही निश्चित रूप से था। क्लियर? Thus, history is the scientific study of events. ऐसा ही निश्चित रूप से था, ऐसा ही था नहीं है, ऐसा ही निश्चित रूप से था। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर इसका क्या मतलब हुआ, तो आप कहेंगे किसी भी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन ही इतिहास है। कह रहा है
कि दस हिस्ट्री द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही इतिहास है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहते हैं। तो वैज्ञानिक अध्ययन उन सबको कहते हैं जिसमें प्रयोग किया जा सके, जिसका परीक्षण हो और जिससे निष्कर्ष निकले, वही इतिहास है। क्लियर? अब मान लीजिए कि आप ये सब भी चीज नहीं जानना चाहते, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि किसी भी घटना में आप इतनी चीजें जोड़ दें, एक तो उसको लिपि दे दें और उसे तिथि के साथ क्रम से लिख दें। ठीक है, जब तिथि है तो क्रम तो आ ही गया। तो इस विवरण को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? अब हम और आगे चल रहे हैं, चलें आगे। अब देखिए, एक पॉइंट आपके सामने और आ रहा है। देखिए, ये लिखा है हेरोडोटस, और हेरोडोटस ये इतिहास के पिता है। लेकिन अब यहां अब यहां प्रश्न आता है कि हेरोडोटस जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, उनको इतिहास का पिता किसने कहा था? तो आप कहेंगे रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, और इनकी किताब है हिस्टोरिका। ठीक है, लैंग्वेज क्या है इसकी? ग्रीक। ग्रीक है, और इसमें विवरण क्या है? आप कहेंगे ग्रीक पर्शियन वार का विवरण किया दिया गया है। ग्रीक पर्शियन, ठीक है, पर्शिया मतलब ईरान। ठीक है, ईरान और यूनान के बीच जो युद्ध लड़े गए, वो विवरण दिया गया है। और क्या दिया गया है? आप कह देंगे कि सर इसमें भारत के तत्कालीन भारत के प्रांत सिंध का विवरण दिया गया है। क्लियर? और क्या विवरण दिया गया है सिंध के बारे में? तो आप कहेंगे जो भारतीय सैनिक हैं उनका विवरण दिया गया है। क्लियर? आप एक पॉइंट और आगे चलते हैं हम लोग। ये है लियोपोल्ड वॉन रॉके। अब जो लियोपोल्ड वॉन रॉके हैं, ये कौन है? तो आप कहेंगे कि सर फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। कहां से हैं? ये जर्मनी से हैं, और इन्हें आलोचनात्मक इतिहास का भी जनक कहा जाता है।
फादर ऑफ क्रिटिकल हिस्ट्री। ठीक। और इसके बाद एक और आपके बीच में नाम आ रहा है और वो है हीगल। ठीक। ये हीगल कौन है? ये भी एक जर्मनी के दार्शनिक हैं और इन्होंने राज्य को देवता बना दिया था। और इन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास दर्शन का पिता कहा जाता है। क्लियर? अब अगली बात हमारे सामने आ रही है। ठीक है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है आपके बीच में, कोई गहराई में जाने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन इसके आगे की जो मैटर है वो आपको बहुत कुछ झकझोर देंगे। सोर्सेज ऑफ लर्निंग हिस्ट्री, इतिहास को जानने का साधन क्या है? तो इतिहास को जानने की साधन हमने आपको केवल दो बताया है। क्या? एक लेटर्स है, बुक्स है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। क्लियर? और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक। तो अगर हम लेटर्स को देखना चाहें तो ये लेटर्स आपके सामने हैं, बुक को देखना चाहिए तो ये बुक आपके सामने है, और ऑफिशियल रिकॉर्ड ये है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आप ये चीज देखिए, यह है तांबे का एक प्लेट है जिसे कॉपर टैबलेट कहा जा रहा है। तो ये एक तांबे का प्लेट है जिस पर किसी भूदान का विवरण दिया गया है। ये आप देख रहे हैं कि अशोक का स्तंभ है, ये सिक्के हैं, इन सिक्कों पर भी लेख लिखे गए थे, इबारतें खुदी हुई हैं और कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। इसके साथ कुछ टूल्स हैं। ठीक है, और ये मिट्टी के बर्तन हैं। कुछ भवन आएंगे, कुछ गुफाएं आएंगी। ठीक है, तो यही है इतिहास जानने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न आता है कि इन दोनों में प्रमाणित कौन है? किसको आप सर्वाधिक सत्य मानेंगे? तो आप कहेंगे कि सर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को ही हम सर्वाधिक सत्य मानेंगे। क्यों सर्वाधिक सत्य मान रहे हैं आप? क्योंकि पत्र, किताबें और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, इसमें हेर फेर संभव है। कोई भी साहित्यकार अपने युग का शिशु होता है, अपने संरक्षक का, अपने धर्म का, अपनी जाति का, अपने देश का प्रशंसक होता है, और प्रशंसा या चाटुकारिता में कही गई बातें सत्य नहीं होती। और इतिहास क्या है? आप कहेंगे एक निर्भीक सत्य है, निष्पक्ष सत्य है। ठीक है, तो इतिहास के लिए निर्भीक और निष्पक्ष सत्य होना आवश्यक है। और जिसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? आप कहेंगे कि सर पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिलती है। ठीक। और अब आप ये चीजें आप देखिए, इतिहास का महत्व क्या है? ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री।
तो इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री में आप बहुत बखूबी देखिए, एक ओल्ड लेडी है और ये ओल्ड लेडी ये किसी पौधे की जड़ को नहीं देख रही है, या अपनी जड़ को तलाश रही हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जड़ों से जो दूर हुआ वह अपने अस्तित्व को खो जाएगा। इसका मतलब हर व्यक्ति हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, वह अपनी मां और मातृभूमि से अतिशय प्यार करता है। ठीक है, तो अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या इतिहास बीता हुआ कल है? नहीं सर, अभी आप देखिएगा, इतिहास तो हमारी हर धड़कन है। कैसे, वो आप समझिए। तो आप ये देख रहे हैं कि यह एक ओल्ड लेडी अपनी जड़ को तलाश रही है। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए इतिहास क्या है, तो आप कह देना कि सर अपनी जड़ों को खोजने का प्रयास है। इतिहास क्या है? अपनी जड़ों को, अर्थात अपने मूल को, अपने पूर्वजों के घर द्वार को खोजने का प्रयास है, उनके पुरुषार्थ को जानने का प्रयास है। क्लियर? एक चीज तो आपने ये समझा, आ रहा है समझ में आपको? फिर आगे कह रहा है कि इसका मतलब कि इतिहास क्या है, तो आप कह देना कि सर स्मृति है। मानव मस्तिष्क की सर स्मृति है सर। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि इतिहास क्या है, तो आप कह दें कि मैं हिंदू हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसमें मेरी कोई देन नहीं, मैं इसलिए हिंदू हूं क्योंकि मेरे पूर्वज हिंदू थे। ठीक है, क्लियर? तो आप कहेंगे कि इतिहास क्या है, तो आप कहेंगे कि सर किसी धर्म में आस्था है सर। फिर अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप कहेंगे कि सर इतिहास क्या है आज के सेंस में, तो आप कहेंगे कि सर इंटरनेट का सहारा लेकर अपनी जड़ों तक पहुंचने का प्रयास है। यहां भी आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। मैंने पढ़ा था कि खंडवा का एक बच्चा था, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा स्थान है खंडवा, इलाहाबाद बॉम्बे रूट पर है। यहीं पर एक बच्चा अपने माँ बाप से छूट गया था। किसी ने उस बच्चे को संरक्षण दिया, और संरक्षण देने वाली वो दंपति ऑस्ट्रेलिया की थी। वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, पढ़ाई लिखाई किया, और अपने संरक्षक को अपने पिता मां मानता रहा। लेकिन संजोग की बात थी कि वह एक कंप्यूटर इंजीनियर था, बना। और जब वो कंप्यूटर इंजीनियर बना, तो उसे अपना बचपन याद आने लगा
कि कैसे मैं बिखरा था, लेकिन उस स्मृति को उसके मस्तिष्क में वो झिलमिला रही थी, लेकिन वो वास्तव में उसे पकड़ नहीं पा रहा था। तो फिर वह अपनी मेमोरी को, ठीक है, के अनुसार वह इंटरनेट के द्वारा जो जो उसे याद आता था उसे वो तलाशने की कोशिश करता था। धीरे धीरे वह कहाँ आ गया? एक दिन वह इंडिया आ गया, और जब इंडिया आया तो वो खंडवा आ गया, और खंडवा रेलवे स्टेशन से उतर करके जब वह अपनी यादों को लेकर के अपनी बस्तियों में गया, तो वहां लोगों से पूछने लगा, क्या यहाँ से कोई एक, यहाँ पर कोई एक ऐसी दंपत्ति है जिसके पिता, मतलब जिसमें पुरुष जो था, मतलब उसके पिता मर गए थे? क्या वो विधवा कोई औरत थी जिसका कोई बच्चा गायब हो गया था? लोगों ने बताया कि हाँ। फिर वो जाता है और उसे, अपने भाई को देखते ही उसे याद आ जाता है, और वो कहता है कि भैया, तुम याद करो ना, मैं तुम्हारा भाई हूं, और मुझे ट्रेन से उतारने में मेरा बड़ा भाई कट गया था, मर गया था। तो आप याद रखिएगा कि इंटरनेट ना होता तो लोग अपनी जड़ों में वापस ना आ पाते हैं। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि इतिहास क्या है, तो आप सीधे से बात कर लें, अपनी जड़ों में आने का प्रयास है। ठीक है। और फिर एक चीज आप याद रखेंगे कि इतिहास एक धड़कन है। जब हम गर्भ में होते हैं, न जाने किस रूप में होते हैं, लेकिन जब हम गर्भ से बाहर आते हैं तो हमारा यही हार्ट पंप करना शुरू कर देता है। लेकिन ये पंप किसकी देन है? ये हमारा तन किसकी देन है? आप कहेंगे कि सर, उसकी देन है जो इतिहास बन चुका है। जैसे संस्कृतियां मरती नहीं, सभ्यताएं मरती नहीं, वो परिवर्तित होती जाती हैं, वैसे ही इतिहास भी है। ठीक है। अब आगे आप देखिए कैसे। तो आप ये चीज देखिए, एक बंदा आपको दिखाया जा रहा है, और ये बंदा एक कब्रिस्तान में खड़ा है, शायद कुछ पूछ रहा है अपने आप से कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? और उसका उत्तर मिलता है, इस कब्र में दफन हुए एक व्यक्ति का डीएनए हूं। वो जरूर हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनके डीएनए के रूप में मैं जिंदा हूं। ठीक। तो इस प्रकार इतिहास के बारे में आपने बहुत कुछ
मार्मिक तरीके से देखा। और एक चीज आप याद रखिएगा, इतिहास इस चित्र के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि इतिहास एक सबक है। सबक मतलब लेशन है। इसमें क्या सिखाया जाता है? वर्तमान में बैठे हुए व्यक्ति को अतीत से प्रेरणा लेकर के भविष्य को सुधारने की विधि बताई जा रही है। ठीक है, हिस्ट्री हेल्प अस कनेक्ट विद द पास्ट, अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड सेव द फ्यूचर। इतिहास हमें अतीत से जुड़ने, वर्तमान को समझने और भविष्य को संवारने का संदेश देता है। क्लियर? आप समझ गए? तो एक नई सोच है, नया एक अध्ययन है, नव दृष्टिकोण है।